मुंबई की रेलवे लाइन ये मुंबई की जान मानी जाती है और कहा जाता है रेलवे लाइन या स्टेशन से कितनी नज़दीकी है किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, उस पर भी उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कीमतों के डिसीजन यानी जो कीमत होते हैं वो भी उसी पर निर्भर रहता है। रेलवे लाइन को लेकर या रेल को लेकर, खास करके सबर्बन रेल को लेकर बहुत बार चर्चा होती है कि मुंबई को एक अपग्रेड की ज़रूरत है। हाल ही में मुंबई के सबर्बन रेलवे लाइन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन में से हम आपको आज वो 12 निर्णय बताएंगे जो शायद आपके लिए यानी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एमएमआर में रहता है, केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि एमएमआर में यानी थाने हो गया या पनवेल या इस तरफ वसई के, विरार के, दहानू, पालघर तक, तो इन सब जगहों पर किस तरीके से कसारा, करजत तक इम्पैक्ट करने वाला है ये फैसले रेलवे के, और वहाँ के रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि आपके भी एक आम इंसान के भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ट्रैवल है, उसको कैसे आसान करेंगी। तो 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो सबर्बन रेल लाइन के ऊपर पूरे वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर और ट्रांस हार्बर पर जल्द से जल्द काम किए जा रहे हैं। जिनमें पहला अगर मैं बात करूं तो वो है कि न्यू 5th एंड 6th लाइन बिटवीन सीएसएमटी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला के बीच में। इसका सबसे अहम जो काम है वो ये है कि बहुत बार होता यह है कि सीएसएमटी से मेल एक्सप्रेस छूटती है जो 4 नंबर यानी 4 नंबर पर आकर जहाँ से फास्ट लोकल जानी चाहिए वहाँ पर वो आ जाती है और फास्ट लोकल इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो 6th लाइन है ये इस चीज़ को निगेट करेगी, यानी वो जो फास्ट लोकल है वो फास्ट लोकल 4 नंबर पर दौड़ेगी और 5 और 6 यानी जो नए लाइन है उसके ऊपर जो मेल एक्सप्रेस है वो दौड़ेगी। तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो एक बार ट्रेन जब सीएसएमटी से निकली तो उसे खास करके मेल एक्सप्रेस को जगह देने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हम बात करें तो परेल से कुर्ला के 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसका काम इस साल के अंत तक कंप्लीट होने की जो बात है वो भी बताई गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अगर हम कहें जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है रेलवे का वो ये है कि 6th रेल लाइन बिटवीन मुंबई सेंट्रल टू बोरीवली। इसकी भी जो महत्व है वो यही है कि यहाँ पर भी वेस्टर्न लाइन पर भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है। मुंबई सेंट्रल से बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं जो 4 नंबर पर आती हैं और वहाँ से निकलती हैं, तो ठीक उसी तरीके से 3 नंबर से 4 नंबर से जो निकलती हैं तो वो जो लाइनें हैं वहाँ पर फास्ट ट्रेन ब्लॉक हो जाती है। तो ये ईज़ करेगी कनेक्टिविटी के लिए। और अभी जो स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें भी 8.9 किलोमीटर खार से गोरेगांव का जो स्ट्रेच है वो कंप्लीटेड है और वर्क ऑन गोरेगांव बोरीवली सेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। तीसरा यदि हम बात करें तो हार्बर लाइन की, हमने अभी तक सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की बात की है, तो हार्बर लाइन एक्सटेंशन है गोरेगांव से बोरीवली तक। आपको हम बता दें कि पहले हार्बर लाइन जो सीएसएमटी से छूटती थी वेस्टर्न में जाने के लिए वो अंधेरी तक थी, उसको बढ़ाकर गोरेगांव कर दिया गया था, अब गोरेगांव से बोरीवली कर दिया गया है। और स्टेटस यदि हम बताएं तो लैंड एक्विजिशन अंडरवे है, जब अभी तक गोरेगांव में ही है और बोरीवली तक इसको एक्सटेंड करने की रेलवे ने जो काम है वो शुरू कर दिया है। चौथा हम बात करें तो 5th एंड 6th लाइन फॉर बोरीवली से विरार के बीच में वापस से अगर हम कहें तो इसका जो एम है वो यही है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान करें, यानी ज़्यादा ट्रेन चल सके और जो मेल एक्सप्रेस जो ऑक्यूपाई करती है जगह वो जगह खाली हो पाएगी और यहाँ पर ज़्यादा लोकल ट्रेन, सबर्बन ट्रेन चलेंगे जिसकी वजह से आम इंसान को इससे आसानी होगी। स्टेटस यदि मैं बात करूं तो यूटिलिटी शिफ्टिंग वर्क अभी इसका प्रोग्रेस में है। पांचवा है विरार से दहानू रोड क्वाड्रपलिंग। अब इससे एनहांस होगा और एलिवेट होगा जो रीजनल कंजेशन है। आप भी जानते हैं कि विरार से दहानू के बीच में बहुत कम ट्रेन होती हैं क्योंकि अधिकांश वहाँ पर मेल एक्सप्रेस जाती हैं और बहुत कम ट्रेन होने की वजह से जो दहानू से इस तरफ आते हैं लोग या यहाँ से दहानू जिन्हें जाना होता है उन्हें एक एक सेकंड की अहमियत उन्हें पता होती है, क्योंकि एक दहानू की ट्रेन मिस हो जाए तो न जाने कितने घंटों बाद या कितने समय बाद उन्हें दहानू के लिए ट्रेन मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्वाड्रपलिंग हो रही है तो इससे एक आसान पड़ेगा। छठा जो कहें तो ये सेंट्रल और हार्बर को कनेक्ट करने वाला यानी पनवेल करजत लाइन, ये एक नया सबर्बन कॉरिडोर तैयार करने की रेलवे
प्रयास में है जो पनवेल को करजत से कनेक्ट करेगा, यानी नवी मुंबई को रायगढ़ से कनेक्ट करेगा। इसका सबसे महत्व ये भी है कि उस स्ट्रेच में बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जहाँ पर लोग रहने भी जा रहे हैं, तो ये उनको भी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अब स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पर टनलिंग और ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम प्रोग्रेस पर है। 7वां प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, बहुत ही महत्वाकांक्षी, क्योंकि ये बहुत सालों से चर्चा में रहा है, ऐरोली कलवा एलिवेटेड लिंक। दरअसल जो ट्रांस हार्बर है, जहां थाने से हम नवी मुंबई की तरफ जब जाते हैं तो थाने से ऐरोली पहुंच सकते हैं, पर जब हम कल्याण की तरफ से आते हैं तब हमें ऐरोली जाने के लिए थाने जाना पड़ता है, जबकि हालांकि कलवा से वो रास्ता जा सकता है। तो उस रास्ते के लिए भी इन्होंने सोचा है, ये वाशी बेलापुर को कल्याण से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि अभी जाने के लिए कल्याण से मुझे थाने आना पड़ेगा, या बदलापुर से थाने आना पड़ेगा, या करजत से कसारा से थाने आकर मैं वाशी के लिए, बेलापुर के लिए, या दूसरी सब जो हार्बर में स्टेशन से वहाँ जाने के लिए मुझे थाने से स्टेशन से कनेक्ट करना पड़ता है, उतरना पड़ता है, ट्रेन चेंज करना पड़ता है। पर ये काम हो जाए कलवा ऐरोली, खाली एक छोटा सा स्ट्रेच है, यदि वो हो जाए तो डायरेक्ट कल्याण से आपको जा सकते हैं वाशी की तरफ ट्रांस हार्बर से। और इसका जो स्टेटस है ये है फर्स्ट फेज, यानी दीघा गांव स्टेशन कमीशन हो चुका है, लैंड एक्विजिशन ऑनगोइंग है, बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है उसके लिए। 8वां बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 4th लाइन कल्याण से आसनगांव तक। दरअसल आप ये एक बात तो जानते ही हैं कि अब भी जब आप कल्याण के आगे जाते हैं तो आपको केवल 2 लाइनें दिखाई देती हैं, और इस तरफ चाहे वो करजत की तरफ हो, खोपोली के या कसारा के तरफ हो, केवल 2 लाइनें होती हैं, जबकि कल्याण तक CSMT से 4 लाइनें हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि वहाँ पर भी आबादी बढ़ रही है, पर ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है, सुविधाएं हैं, वो नहीं बढ़ पा रही है, या बढ़ भी रही है तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 2 लाइनें हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो ये जो 4th लाइन कल्याण से आसनगांव के बीच में है वो भी काम शुरू हो चुका है। और इसका स्टेटस यदि मैं कहूँ तो ये है लैंड एक्विजिशन इसका अभी अंडरवे है। अब मैं 9वें प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, जो है 3rd और 4th लाइन कल्याण से बदलापुर। इसका भी वही सेम ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरफ भी 2 लाइनें हैं तो यहाँ पे भी 2 लाइनें बढ़ जाए तो कल्याण से बदलापुर। आप भी जानते हैं कि बदलापुर तक अंबरनाथ, बदलापुर, यहाँ पर बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लोग वहाँ रहने चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी आबादी हो गई है, तो ये वहाँ ईज़ करेगी। 10वें प्रोजेक्ट की बात करें हम इम्पोर्टेंट, तो वो ये है कि कल्याण से कसारा 3rd लाइन। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आसनगांव से कसारा का जो काम है वो अगले साल तक ख़त्म होने की बात हो रही है, और ये जो है ये कंजेशन और मोबिलिटी कल्याण से कसारा के रूट में इंक्रीज़ करेगी। 11वां है नायगांव जुईचंद्र डबल कॉर्ड लाइन। ये नायगांव से जुईचंद्र आप जानते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं होती, पर रेलवे यहाँ पर काम कर रही है। ये एलिमिनेट करेगी इंजन रिवर्सल जो होती है वसई से, जो कोंकण रेलवे जब ट्रेन जाती है तो इसको एलिमिनेट कर देगी। तो नायगांव से जुईचंद्र का ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है डबल कॉर्ड लाइन। 12वां और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं यदि कहूँ तो ये है कॉर्ड लाइन निलजे से कोपर के लिए। आप मानेंगे नहीं, यदि कॉर्ड लाइन निलजे से कोपर का बन जाता है तो जो वसई से पनवेल, सोचिए वेस्टर्न रेलवे आपको सीधे पनवेल के लिए कनेक्ट करती है वसई से, इसका 15 से 20 मिनट का अंतर जो है वो कम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पर है। ये 12 प्रोजेक्ट्स जब पूरी तरीके से जो जिन पर काम चालू है एक बार बनकर तैयार हो जाएंगे तो MMR का, और इसमें फोकस जो है वो MMR के रीजन ज़्यादा है, चाहे वो कसारा हो, बदलापुर हो, आसनगांव हो, पनवेल हो, निलजे हो, कोपर हो, वसई हो, जुईचंद्र हो, या इन सब जगहों पर ये जब यहाँ पर डेवलपमेंट और रेलवे की लाइनें बन जाएंगी तो रियल एस्टेट तो इम्पैक्ट होगा ही, साथ ही साथ जो आम इंसान है उसकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा और अच्छी हो जाएगी। तो आशा करते हैं, क्योंकि हर किसी को सरकार से उम्मीद तो होती है कि सरकार जल्दी काम करे, पर सरकारी काम बहुत समय लेता है, पर उम्मीद करते हैं कि ये 12 प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं, उन्होंने रेल मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बताया है कि ये सारे 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये सारे 12 के 12 प्रोजेक्ट जब हो जाएंगे तो मुंबई के सबर्बन सेक्टर में, रेल सेक्टर में बहुत ही फ़र्क पड़ेगा।